दुनिया के कई देशों के बीच में आपसी तनाव की बात हमेशा ही सुनने को मिलती है। कभी कभी यह तनाव विश्व युद्ध का भी रूप ले लेती है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं शिवानी पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे तनाव के बारे में। यूक्रेन और रसिया दोनों ही देश आपस में पड़ोसी देश हैं। दरअसल यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में रूस के साथ लगी हुई है। इतना ही नहीं, 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य भी रहा है और यूक्रेन का लगभग छठा हिस्सा रूसी मूल का है, जिसके कारण रूस और यूक्रेन सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन दोनों देशों से जुड़े क्रीमिया की क्या कहानी है। आपको बता दें कि 2014 में यूक्रेन ने अपने राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को रूसी समर्थन होने के नाते उनके पद से हटा दिया, जिसके बदले की भावना में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया प्रायद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। वैसे तो क्रीमिया गणराज्य आधिकारिक रूप से यूक्रेन का ही हिस्सा रहा है। कब्जे के चलते यूक्रेन ने पश्चिमी ताकतों और अमेरिका से रूस के खिलाफ आगे आने को कहा है। इतना ही नहीं, दोनों देशों में तनातनी इतनी बढ़ गई है कि यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिक भी तैनात कर रखे। हालांकि ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देश यूक्रेन को युद्ध में सहायता के लिए सैन्य सहायता की भी पूरी मदद कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रीमिया यूक्रेन का अंग था, तो उस पे रूस के कब्जे की कहानी क्या है। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्रीमिया पर पहली बार किसी साम्राज्य ने कब्जा किया है, बल्कि इससे पहले भी क्रीमिया पर कई साम्राज्य अपना कब्जा जमा चुके हैं। इससे पहले यूनानी, स्किथी, गोथ, हुन, खजर, मंगोल, उस्मानी तुर्क जैसे कई अन्य साम्राज्य का क्रीमिया पर कब्जा हो चुका है। साम्राज्यों के कब्जे से छूटने के बाद 18वीं सदी के बाद क्रीमिया पर रूसी साम्राज्य का अधिकार हुआ। 1917 की सोवियत क्रांति के बाद यह सोवियत संघ का हिस्सा भी बना। एक समय ऐसा था जब क्रीमिया में क्रीमियाई तातार की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा थी, किंतु जोसेफ स्टालिन के समय जबरन उन्हें मध्य एशिया भेज दिया गया और अब क्रीमिया में तातारों की संख्या सिर्फ 13% ही रह गई है। बात अगर क्रीमिया की वर्तमान स्थिति की करें तो रूसी समुदाय के लोग क्रीमिया में ज्यादा हैं, जिसको ढाल बनाकर क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया। दरअसल 26 जनवरी 2014 को हथियारबंद रूस समर्थकों ने यूक्रेन की क्रीमिया प्रायद्वीप में संसद और सरकारी इमारतों पर कब्जा किया, जिसके बाद मार्च 2014 में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में रूसी सेना भेजने पर अनुमोदन हस्ताक्षर कर दिए। क्योंकि उनका यह मानना था क्रीमिया में रूसी मूल के लोग ज्यादा हैं, इसलिए क्रीमिया की रक्षा एवं उनके हित की जिम्मेदारी रूस की है, जिसके कारण रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर अपना कब्जा जमा लिया। गौरतलब है कि क्रीमिया में रसियों की जनसंख्या अधिक है। इसके अलावा वहां यूक्रेनी तातार, आर्मेनियाई, पोलिश और मोल्दावियाई की जनसंख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन और रूस में विवादित जंग का कारण क्या है। आइए आपको 3 मुख्य कारणों से समझाते हैं कि यूक्रेन और रूस में विवाद क्यों चल रहा है। पहला तो यह है कि यूक्रेन का नाटो संगठन में जुड़ने की संभावना से लेकर रूस परेशान है। दूसरा, क्रीमियाई प्रायद्वीप और तीसरा, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। 2014 में रूस का क्रीमियाई प्रायद्वीप पर कब्जा करने के बाद से दोनों देशों में दुश्मनी और भी बढ़ गई। एक तरफ जहां अमेरिका यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाना चाहता है, वहीं रूस इस बात से बेहद खिलाफ है। दरअसल नेटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यह संगठन 1949 में अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया था। नाटो एक 30 देशों की सेनाओं का संगठन है, जिसमें सैन्य सहायता प्रदान की जाती है। इसमें एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रदान भी की जाती है। हर एक परिस्थिति से निपटने का सख्त आदेश भी दिया जाता है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने नाटो की स्थापना की। दरअसल नाटो सदस्य देश पर यदि कोई तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश इसका मुकाबला करते हैं और जवाबी कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने और उसकी सैन्य ताकत बढ़े। ये रहा पहला वजह कि रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है।
आपको बता दें कि दुनिया के टॉप नेचुरल गैस कंपनी वाले देशों में रूस पहले स्थान पर है, इसके बाद ईरान और तीसरे स्थान पर कतर है। दरअसल रूस की गैसप्रॉम नामक सरकारी कंपनी से रूस को सालाना 40% आर्थिक लाभ होता है। गैसप्रॉम यूरोप को पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने का कार्य करती है, यानी यूरोप रूस की कमाई का सबसे बड़ा मोहरा है। आपको बता दें कि 2014 से पहले रूस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए यूरोप तक गैस सप्लाई करता था। यह पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। यूक्रेन से होकर गुजरने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए ही यूक्रेन सालाना करीब $33 बिलियन की कमाई करता है। दरअसल जिन देशों से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन गुजरती है, रूस को उन देशों को ट्रांजिट फीस देना पड़ता है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन को करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फीस के तौर पर देता था, जो कि यूक्रेन की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। 2014 में हुए रूस और यूक्रेन में विवाद के बाद रूस ने फैसला किया कि वह नई नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का निर्माण करेगा, जो कि यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी। ऐसे में यूक्रेन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इसके बाद रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बनवाने की शुरुआत की। नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन वेस्टर्न रूस से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक सागर से होकर जाने वाली 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। यानी इस पाइपलाइन के जरिए रूस यूक्रेन को बाईपास करके सीधे जर्मनी तक अपना व्यापार करेगा। ये बात हो गई रूस और यूक्रेन विवाद के मुख्य कारण की। आइए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में यदि विवाद और बढ़ता है और युद्ध होता है तो इसमें भारत का क्या नुकसान होगा। दरअसल रूस भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में सबसे आगे है। भारत की तीनों सेनाएं अभी भी जितने हथियार और सैन्य उपकरण का इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें से 86% रूस से आयातित है। भारत ने 2014 के बाद से जितने भी सैन्य साजो सामान का आयात किया, उसमें 55% रूस में आया है। अभी भारत को अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति भी रूस के द्वारा ही की गई है। इतना ही नहीं, रूस अहम मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी भारत का लगातार साथ देता रहा है। जैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए वह लगातार भारतीय पक्ष को मदद दे रहा है। चीन पर दबाव का इस्तेमाल उसे आक्रामक कदम उठाने से रोक रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी कट्टरपंथी संगठन तालिबान का शासन आने के बाद भी रूस लगातार भारतीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए यूक्रेन का क्या महत्व है। भारत के लिए रूस की तरह यूक्रेन भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि भारत की बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त करीब 20,000 भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में हैं, वो भी उनके सीमावर्ती इलाके में, जहां पर रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन में भारतीय समुदाय के लोगों की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन विवाद में भारत के हालात एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसे। रूस का साथ दिया तो अमेरिका की नाराजगी का डर है, जिसके साथ बीते 10 से 15 सालों में भारत ने अपने सामरिक और राजनयिक संबंध अधिक घनिष्ठ बनाए हैं। ऐसे में भारत के पास तटस्थता का ही विकल्प है। भारत ने अभी यही विकल्प चुना है जो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही वह अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच सुलह की बातचीत की भी कोशिश